तो करते हैं शुरुआत इशिका। इन दिनों लगता है कि इंद्रदेव ने पूरे देश का मौसम रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है और कहीं बारिश का बटन दबा है, कहीं तेज हवाओं का, कहीं बादल बिना बताए ही ओवर टाइम कर रहे हैं। हालात ये हैं कि घर से निकलते वक्त लोग अब ये नहीं पूछते कि फोन लिया, बल्कि पहला सवाल ये होता है कि छाता लिया या नहीं लिया। बिल्कुल बसंत, क्योंकि मौसम मेहरबान है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के 15 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि बादलों ने भी मानो अपना ऑल इंडिया टूर शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक हर जगह आसमान का मूड बदला बदला नजर आ रहा है। यानी कि बसंत देखिए, पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ बारिश ही बारिश हो रही है। और कल भी हमने देखा दिल्ली एनसीआर में मौसम किस तरह सुहावना रहा और आज सुबह भी मौसम काफी ज्यादा अच्छा रहा। और बसंत, आप तो जब घर से निकल रहे थे शायद भीग भी गए होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भीगा इशिका, क्योंकि मैं गाड़ी से आया था तो इसीलिए मैं भीगने से बच गया। लेकिन कल जब इशिका लाइव दे रही थी वो जरूर भीग गई थी। अगर बात दिल्ली एनसीआर की स्पेशली करें तो यहाँ पर मौसम ने पिछले कुछ दिनों में ऐसा यू टर्न मारा है कि अब एसी वाले कमरे छोड़कर लोग बालकनी में बैठकर चाय का आनंद ले रहे हैं। बारिश ने उमस और गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन दिल्ली की बारिश एक शर्त के साथ आती है, राहत फ्री, ट्रैफिक एक्स्ट्रा। जी हाँ, यहाँ पे आपको राहत तो मिल जाती है फ्री में, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रैफिक में जब आपको फंसना पड़ता है ना, जब आप ये सोचते जरूर हैं एक बार कि यार क्या अभी बारिश होनी थी, बारिश आई अभी क्यों आई, जब हम घर पहुंचे जब क्यों बारिश नहीं आई। जहाँ बूंदे गिरती है वहीं गाड़ियों की रफ्तार भी भाई थम ही जाती है। और पूरे दिल्ली एनसीआर में बसंत कल इसी तरह का हाल देखने को मिला। सफदरजंग के आसपास इतना ट्रैफिक लगा हुआ था कि मतलब जब मैं सुबह लाइव भी दे रही थी, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मतलब लोग ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन एक ही उनके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, बारिश अभी क्यों आई। हम ऑफिस पहुंच जाते तब बारिश आ जाती, क्योंकि बारिश जहाँ होती है बसंत, वहाँ पर ट्रैफिक से लोगों को दो चार तो होना ही पड़ता है। सड़क पर निकलते ही ऐसा लगता है कि जैसे हर गाड़ी एक दूसरे को कह रही हो कि भाई पहले आप, लेकिन निकल कोई पाता नहीं है उसमें, क्योंकि जाम की कंडीशन होती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, इसलिए अगर बाहर निकलना है तो सिर्फ छाता नहीं, थोड़ा सा धैर्य लेकर भी निकले। आपने कभी नोटिस किया इशिका, जाम में जब लोग फंसते हैं ना तो स्टीयरिंग पीट रहे होते हैं कई लोग तो भाई, कि भाई कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, एक्स्ट्रा टाइम वो लेकर निकलते नहीं है, उसके बाद गुस्सा तो स्टीयरिंग पर निकलता है। दिल्ली वालों के मुंह से तो अब शब्द भी बहुत निकलते हैं। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जाम में लोग इतने इरिटेट हो जाते हैं कि वो पूरा पेशेंस खो बैठते हैं। अब ऐसे में और एक और चीज है कि जब एक गाड़ी की वजह से दूसरी गाड़ी को परेशानी हो रही होती है और जब गाड़ी उसके साइड से गुजरती है तो एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर की शक्ल जरूर देखता है कि भाई उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। ये एक रिचुअल है, मान लीजिए आप, इंडिया में है ही है। अब ऐसे में दिल्ली का मौसम कब मुस्कुराने लगे, कब बरसने लगे, कब ट्रैफिक आपको लंबा इंतजार करा दे, इसका अंदाजा लगाना आज भी किसी पहेली से कम नहीं है। अगर आप दिल्ली में हैं तो जाम में फंसेंगे। अगर आप 10 से 15 मिनट बिना जाम के अपनी गाड़ी को अच्छे से 50 से 60 के रफ्तार पे दौड़ा रहे हैं, या तो फिर केवल आप इमेजिनेशन में या फिर आप दिल्ली से कहीं बाहर हैं, ये 2 कंडीशन ही हो सकते हैं। बिल्कुल बसंत, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि ट्रैफिक तो लगा होता है, लेकिन ऐसे में 4 व्हीलर वाहनों को ज्यादा परेशानी होती है, और जो जैसे बाइक है, स्कूटी वगैरह, जो 2 व्हीलर वाहन होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन देखिए, आखिर जिले में बारिश से सिर्फ मौसम नहीं बदलती है, लोगों का पूरा डेली रूटीन बदल देती है। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे भाई, ऑफिस के लिए जहाँ लोग लेट लतीफ होकर निकला करते थे, एकदम टाइम के अनुसार निकला करते थे, तो वहीं अब लोगों को जल्दी घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनको जानकारी है बारिश हो रही है बाहर, और ऐसे में ऑटो रिक्शा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और बसंत, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये होती है कि अगर हम कोई राइड बुक कर रहे होते हो, रैपिडो, उबर, ओला, कुछ भी हम बुक कर रहे होते हैं, उनके चार्जेस में एकदम से हाइक देखते हैं। चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं भाई, ये तो बात है। उसके लिए आप भारत टैक्सी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ थोड़े चार्जेस कम है। अब ऐसे में कभी इशिका आपके साथ ऐसा हुआ है कि भाई कभी जैसे फॉर एग्जांपल आप सड़क किनारे चल रहे हो, जल भराव हो और गाड़ी साइड से गुजरी और वाटर स्प्लैश का मिल गया आपको, कभी हुआ? नहीं फिलहाल मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपने शेयर किया था कल की जब आप लाइव दे रहे थे, ऐसा कुछ नहीं नहीं वैसे ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल जब मैं लाइव दे रही थी, मैं खुद ये नोएडा में फील कर रही थी कि आसपास जो पानी है वो भरा हुआ है। और हाल फिलहाल में जब बारिश हुई थी कुछ टाइम पहले, तो बसंत, नोएडा, अगर हम फिल्म सिटी की बात करें, जगह जगह पानी भरा हुआ था, इतना कि मतलब घुटनों तक पानी वो था ही था, मतलब ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नजर ही नहीं आ रही थी। लेकिन फिलहाल अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बारिश बेहिसाब है, कब तक बारिश से छुटकारा मिलेगा। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं बसंत जिनको बारिश बहुत अच्छी लगती है। आपको बारिश कैसी लगती है? बारिश बहुत अच्छी है, जब
जब तक परेशान न करे, जब तक ट्रैफिक में आप ना फंसे, जब तक आपको पसंद है, जब तक अच्छी लगती है। बारिश में भीगना पसंद तो है, लेकिन बारिश बहुत तेज आनी चाहिए। जब बहुत धीमे धीमे रिमझिम बारिश होती है वो बीमार भी कर देती है। इसका ड्रॉबैक तो आप देख ही रही हैं यशिका पिछले 3 दिन से, और हम भी देख रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC अब एक डिजिटल GIS आधारित नेटवर्क में तैयार करेगा। इस मैप में सिर्फ दिल्ली मेट्रो ही नहीं बल्कि RRTS यानी कि नमो भारत, भारतीय रेल, नोएडा मेट्रो, गुरुग्राम मेट्रो, रैपिड मेट्रो और दूसरे रेल नेटवर्क भी एक साथ आपको दिखाई देंगे। यानी कि अब यात्रियों को अलग अलग ऐप या नक्शा देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहने वाली है। एक ही मैप में, एक ही नक्शे में उनको हर चीज, हर व्यवस्था मिलने वाली है। बिल्कुल, यानी कि ऐसे हो गया जैसे गूगल अर्थ पर आप बैठे बैठे ये देख लेते हैं कि लंदन की गलियां दिखती कैसी हैं। तो यानी कि अब यात्रियों को अलग अलग ऐप या फिर नक्शे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक मैप, और यहीं आपको पता चल जाएगा कि भाई मेट्रो से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे और अस्पताल का किसी प्रमुख जगह तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कहाँ से आपको मेट्रो लेनी है, कहाँ बदलनी है, कहाँ पर आपको इंटरचेंज करना है, कौन से जंक्शन से आपको रुकते हुए चलना है, खास क्या होगा वो जरा जानिए। एक ही मैप में दिल्ली एनसीआर का पूरा नेटवर्क आपको दिखाई देगा। उसमें दिल्ली मेट्रो की बात आप कर लें और तमाम जो चीज़ें हैं इसमें आप नोएडा रूट की बात करें, गुरुग्राम रूट की बात करें, और साथ ही RRTS भारतीय रेल की आप बात कर लें। एयरपोर्ट, ISPT, अस्पताल और प्रमुख पर्यटन स्थल भी मैप में आपको दिखाई देने वाले हैं। मतलब वसंत, कितनी अच्छी बात है ना कि बहुत अच्छी बात है। मैप, गूगल मैप यूज करते हैं, अरे हमें यहाँ जाना है, ट्रैफिक तो नहीं लगा। फिर हम अगर हमें मेट्रो चेंज करनी है या फिर मेट्रो रूट का पता करना है तो हम DMRC के ऐप में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, फिर NMRC के ऐप में जाते हैं। लेकिन अब एक ही ऐप होगी, एक ही जगह हम सब देख पाएंगे। रोड्स के लिए नहीं होगी ऋषिका, ये मतलब जो रोड पर आप जैसे सफर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप बाइक से जा रहे हैं, रैपिडो से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको गूगल मैप यूज करना पड़ेगा। लेकिन मेट्रो से जो लोग सफर कर रहे हैं, नियर बाय अस्पताल कौन सा पड़ने वाला है, जो बस अड्डा है वो कौन सा रहने वाला है, इसके लिए मतलब बेनिफिशियली ऐप रहने वाली है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये देखने को मिलेगा। आप कौन सी भाषा को प्रेफर करते हैं ऋषिका? बसंत इंग्लिश, हिंदी बोल आगे बढ़ते फिलहाल देखिए। मैं हिंदी को प्रेफर करता हूँ, हमारी राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मौजूदा निर्माणाधीन और भविष्य में देखिए बनने वाली सभी मेट्रो लाइनों को इसमें शामिल किया जाएगा। एलिवेटेड, भूमिगत और ग्राउंड लेवल मेट्रो कॉरिडोर अलग अलग रंगों में दिखाई देंगे। और यात्रियों को इस ऐप का, इस मैप का क्या फायदा मिलने वाला है वो भी बसंत बता दीजिए। अभी लोगों को सफर की पूरी जानकारी के लिए कई ऐप अलग अलग मैप देखने पड़ते हैं, लेकिन अब जो है वो आपकी जो तलाश है वो एक ही जगह पर पूरी हो जाएगी। अब सारी जानकारी जब आपको एक ही जगह पर मिलने वाली है तो जाहिर सी बात है भाई, आप अपने फ़ोन का स्टोरेज क्यों बढ़ाएंगे। अब ऐसे में आजकल तो एड्स भी वो चलते हैं कि भाई आप अपने फ़ोन का स्टोरेज घटा कैसे सकते हैं। अब ऐसे में कौन अपने फ़ोन में 3-3, 4-4 एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, दिल्ली मेट्रो के लिए अलग, भाई उसके भी बसेस के लिए अलग, है ना, एक ही चीज़ हो जाती है। अब लागत कितनी आएगी इस डिजिटल नेटवर्क मैप को बनाने पर? करीब 35.75 लाख रुपए की लागत आने वाली है, और रख रखाव भी 5 साल 4 महीने तक इसका किया जाएगा। बिल्कुल, ताकि भविष्य में बनने वाली नई मेट्रो लाइनों में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए, स्टेशन आसानी से इसमें जोड़े जा सके। तो हमने ये अभी जानकारी दी बसंत अपने दर्शकों को कि अगर आप इस सेवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या कुछ सुविधा उपलब्ध हो सकती है। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे दिल्ली फ्लड से जुड़ी हुई एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की, क्योंकि अभी हमने मेट्रो का जिक्र किया था, क्या कुछ रहने वाला है, मैप से जुड़ी जो रूट है, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम बात बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की भी करेंगे और दिल्ली में बाढ़ को लेकर क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ हालात है, उसकी भी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। बिल्कुल, और दिल्ली एनसीआर के लिए जिस तरीके से अभी तक मेट्रो को हमने देखा भाई, किस तरीके से मेट्रो के लिए एक जो मैप है वो इजाद किया गया, जहाँ पर सारी जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमारे PCR यानी कि प्रोडक्शन कंट्रोल रूम को भी हम कहना चाहेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि साल 2023 में आई भीषण बाढ़ के बाद हरियाणा सरकार ने यमुना में बाढ़ को रोकने के लिए कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब ऐसे में ये बदलाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात अगर करें तो सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT को ये बताया कि अब ITO बैराज के सभी 32 गेट हमेशा खुले रहेंगे, ताकि यमुना का पानी बिना रुके आगे बढ़ सके, ठहराव पानी में ना हो, जो कि फ्लड का कारण बन जाता है। बिल्कुल बसंत, और इससे बाढ़ के समय पानी जमा होने और दिल्ली में जलभराव का खतरा भी कम होगा। इसके साथ ही ITO बैराज पर
स्काडा नाम की आधुनिक डिजिटल प्रणाली भी लगाई जाएगी। ये सिस्टम नदी के जलस्तर, पानी के बहाव और अन्य जरूरी जानकारी पर 24 घंटे रियल टाइम नजर रखेगा। इससे अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति में तुरंत फैसला लेने में मदद मिलेगी। इस परियोजना को जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने साफ बताया कि भाई पहले आईटीओ बैराज का इस्तेमाल राजघाट थर्मल पावर प्लांट को पानी देने के लिए होता था, लेकिन प्लांट बंद होने के चलते अब बैराज का इस्तेमाल यमुना के पानी की निगरानी और बाढ़ प्रबंधन के लिए किया जाएगा। यानी कि एक काम नहीं तो दूसरा सही। और साथ ही अब 2023 की बाढ़ तो आपको याद होगी, वो एज इट इज़ विजुअल मेरे दिमाग में इस समय है, जब भाई तमाम रेजिडेंशियल एरिया जो हैं वो यमुना से लगते हुए पूरे के पूरे कम से कम 3 से 4 फीट तक पानी से पूरे पैक हो चुके थे। शिका, याद है आपको? अब ऐसे में 2023 की बाढ़ के दौरान जब आईटीओ बैराज के गेट समय पर नहीं खोले गए थे तो उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, एक आफ्टर इफेक्ट था कि आपके घुटनों तक पानी आ चुका था। और सवाल उस समय बहुत ज़्यादा उठाए गए थे, आखिर किस बिहाव पर गेट नहीं खोले गए, जबकि गेट अगर खोले जाते तो हो सकता था कि परिस्थितियाँ उस समय ठीक रहती। माना यह गया था कि इससे पानी का बहाव रुका, ठहराव बढ़ा, दिल्ली के कई इलाके डूब गए थे। और इसके बाद जो है वो अभिषेका बताएंगे। बिल्कुल, देखिए इसके बाद सरकार ने बैराज की व्यवस्था में बदलाव किया है और बाढ़ से बचाव के लिए सरकार की तैयारी क्या है वो भी आप समझिए। आईटीओ बैराज के 32 गेट हमेशा खुले रखे जाएंगे, इनको कभी बंद नहीं किया जाएगा। स्काडा सिस्टम लगाकर पानी की हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी होगी। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली तक यमुना के फ्लड प्लेन की वैज्ञानिक मैपिंग भी की जा रही है, जो मार्च 2027 तक पूरी होगी। तो यमुना के तटबंध और रेगुलेटर मजबूत किए गए हैं ऑलरेडी। बड़े पंप हाउसों का उन्नयन किया जा चुका है। 77 नालों से 30 लाख टन से ज्यादा गाद भी निकाली जा चुकी है और सफाई अभी भी जारी है। जल भराव से निपटने के लिए 243 पंप लगाए गए, क्योंकि हमने देखा अब पिछले 2 दिनों से तो बारिश लगातार जारी है। कल भी बारिश होती रही, आज भी सुबह से ही बारिश हो रही है, अर्ली मॉर्निंग से ही शिका। तो अब ऐसे में जल भराव की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ऑलरेडी। और अब ऐसे में यमुना में पानी, पहाड़ी राज्यों में भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है ना, तो वहाँ से जैसे ही पानी रिलीज किया जाता है, अभी फिलहाल 61,000 क्यूसेक पानी आई थिंक जो है वो रिलीज किया गया था हथनीकुंड बैराज से, जो कि आज जो है वो दिल्ली पहुंच भी जाएगा। अब ऐसे में इशिका, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ते दिल्ली वालों की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि 72 घंटे का समय लगता है, आज पूरा हो रहा है। हो सकता है कि यमुना का जल स्तर बढ़े, तो इसीलिए भी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू हो जाता है कि भाई अब जो आईटीओ बैराज है उसके सभी गेट खोलकर रखे जाएं। आपात स्थिति के लिए 41 नाव, 31 मोटर बोट इंजन और साथ ही 12 बोट ट्रोलियां जो है वो तैयार रखी गई है, ताकि कोई भी अगर ऐसी कंडीशन हो तो तुरंत राहत बचाव भी हो सके। बिल्कुल बसंत, तमाम जो बंदोबस्त है, इंतजाम है वो पुख्ता है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग PWD, यानी कि आप ये समझिए कि विभागों की तरफ से जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर पूरी तरह से नजर आ रही है कि अगर कल को इस तरह की सिचुएशन फिर से क्रिएट हुई, क्योंकि 2023 में बसंत तैयारियां पूरी नहीं थी और उसी के चलते जो बाढ़ जो आई उसका काफी ज्यादा खौफनाक एक मंजर हम कह सकते हैं देखने को मिला। लेकिन अब तैयारियां पूरी है, प्रशासन ऑलरेडी एक्टिव है, हर एक चीज पर निगरानी बनाई गई। बढ़ते हैं खबरों में आगे बात करते हैं। अब राजधानी दिल्ली में अब डेंगू ने एक अलग ही टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ लोगों को जल भराव की टेंशन है, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव एक अपने आप में तो टेंशन है, उसके चलते एक और टेंशन अब आपको सप्लीमेंट्री मिलेगी। डेंगू ने बढ़ा दी है टेंशन। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में अभी तक डेंगू के 1179 मामले सामने आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा मैसिव डेवलपमेंट है अगर डेंगू के मामले की बात अगर करें तो शिका। बिल्कुल बसंत, देखिए डेंगू और HINI के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह के अनुसार उनमें करीब 200 मरीज दिल्ली के बाहर के बताए जा रहे हैं। और जैसे मौसम में हम देखते हैं कि बदलाव होता है, सर्दी की बात करें, मौसमी बीमारी अलग अलग होती है। बारिश का सीजन चल रहा है और कहीं ना कहीं बसंत हम कह सकते हैं कि गंदगी भी सीजन में काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पानी भर रहा है, जो गाद है, नाले नदी नाले उफान पर है, ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो हम लोगों से एक ही अपील करते हैं कि बसंत लोग सावधानी बरते, साफ और स्वच्छ जगह पर ही आप स्टे कीजिए। बिल्कुल। और अब बात करते हैं, वहीं बात अगर डेंगू से इत्र करें, H1N1 यानी कि इन्फ्लुएंजा के कुल पुष्टि मामलों की संख्या जो है वो 1349 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि अभी तक H1N1 से किसी भी मरीज की जान नहीं गई है, ये गनीमत की बात है।
अब स्वास्थ्य मंत्री लगातार इसे लेकर अलर्ट मोड पर है। कह रहे हैं कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पताल डेंगू और H1N1 से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मरीजों के लिए इलाज की पूरी तरह से व्यवस्था हमने कर ली है। तो अस्पतालों में जरूरी व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि सरकार डेंगू और H1N1 की स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की अपील की है। देखिए बसंत, अपील तो कर दी गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर साल यही अपील की जाती है और पहले से सरकार एक्टिव क्यों जाती है कि भाई अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, बेड ऑलरेडी रेडी रहते हैं, अस्पताल में भी तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये ना पसंद कि हर साल डेंगू की बात करें या फिर किसी भी अन्य बीमारी की बात करें, इन बीमारियों में एक तेजी के साथ जो इजाफा है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल, और इसीलिए आपसे भी हमारी अपील है कि थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स करें। खबरों में बढ़ते आगे। अब दिल्ली वालों की ज़िंदगी में अगर कोई रोज़ का इम्तिहान है तो वो है पार्किंग का। आप कहीं जाते हैं, पार्किंग ढूंढने ना ढूंढे, आप रोड पर पार्किंग ढूंढने ज़रूर लग जाते होंगे। चलिए यहाँ लगा देते हैं, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में आएंगे, उसके बाद आपको पता चले कि आपकी गाड़ी तो टो हो गई है भाई साहब। अब यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि मंजिल तो 5 मिनट में मिल जाती है, लेकिन गाड़ी पार्क करने की जगह ढूंढते 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 आपको 15 मिनट आधा घंटा उसमें हो जाता है। अक्सर होता ही है। देखिए कुछ लोग तो मजाक में कहते हैं कि दिल्ली में गाड़ी चलाने से ज्यादा मुश्किल उसे पार्क करना है। बस मुझे तो मजाक नहीं लगता, मुझे रियलिटी ही लगती है। देखिए बाजार पहुंचे तो पार्किंग फुल होती है, ऑफिस पहुंचे तो पार्किंग फुल होती है, मॉल जाए तो पार्किंग पहले से ही पार्किंग की लाइन लगी होती है। फिर शॉपिंग की बारी है, अगर कहीं थोड़ी सी जगह दिख गई तो पीछे से आवाज आ जाती है, भैया यहाँ पार्किंग मना है। लेकिन अब लगता है कि दिल्ली वालों की इस रोज रोज की परेशानी को, पार्किंग की टेंशन को अब थोड़ा सा कम किया जाएगा, क्योंकि एमसीडी ने राजधानी में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। शिका बिल्कुल, देखिए योजना के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में 34 नई पार्किंग विकसित की जाएगी। बहुत अच्छा खासा आंकड़ा है बसंत, क्योंकि बसंत हम देखते हैं ना, ठीक है पार्किंग तो विकसित की जाएगी, लेकिन इस पार्किंग का किराया क्या रहेगा, रेंट क्या रहेगा, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है बसंत। क्योंकि हम अगर कनॉट प्लेस की मैं बात करूं बसंत, कहीं भी अगर हम कार को पार्क करते हैं ना, तो मतलब आधे घंटे के 20-25 मिनट के, भैया चलो 100 रुपए निकालो, 100 रुपए निकालो, ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो मकसद साफ है, सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों का दबाव कम करना है, ट्रैफिक को सुचारू बनाना है, बाजारों में आने वाले लोगों को राहत देना है। बिल्कुल, और साथ ही कहाँ कहाँ बनेंगी पार्किंग वो जरा मैं आपको बता देता हूँ एक बार देख के कि भाई इसमें जो 10 पार्किंग है वो शाहदरा साउथ जोन के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में विकसित होंगी। इसके अलावा आपका नजफगढ़ है, यहाँ पर 5 पार्किंग आपको देखने को मिलेंगी। करोल बाग और सिटी एसपी जोन में 4-4, रोहिणी और वेस्ट जोन में 3-3 जो पार्किंग स्टेशन है वो एमसीडी डेवलप करेगा। साउथ सेंट्रल, सिविल लाइन्स और साथ ही केशवपुरम में 1-1 पार्किंग स्टेशन बनाया जाएगा। अब इनमें द्वारका सेक्टर 14, रानी झांसी फ्लाईओवर है और साथ ही डीसीएम गोल चक्कर के नीचे की जो खाली जगह है वो शामिल है। अब ऐसे में 10 से 20 हज़ार लोगों को रोजाना इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। आप ये मानकर चलिए। बिल्कुल बसंत, मतलब काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली में इतनी सी भी जगह पार्किंग की मिल जाए। और बसंत प्लस पॉइंट थे इस योजना में ये ऐड होता, इस पहल में ये ऐड होता कि भाई जो रेंट किराया वो कम हो जाए। हाँ। तो लोगों की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इशिका ने अपने हिसाब से बता दिया कि वो चेंज आखिर क्या चाहती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी यही चेंज चाहते हैं। हाँ, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में, क्योंकि पार्किंग से पहले आप ये जान लीजिए कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम क्या है। आज दिल्ली में पेट्रोल मिलेगा 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर। डीएनजी आपको अब माफ कीजिएगा, डीजल आपको मिलेगा अब 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। सीएनजी आपको मिलेगा अब 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम। इशिका बिल्कुल बसंत, दिल्ली का दाम तो आपने बताया, लेकिन नोएडा गुरुग्राम में पेट्रोल डीजल सीएनजी के क्या कुछ प्राइस है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए नोएडा में 102 रुपये 12 पैसे है, डीजल की बात करें 95 रुपये 56 पैसे है, सीएनजी की बात करें तो 91 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम आपको मार्केट में सीएनजी का प्राइस मिल जाएगा। बात अगर हम गुरुग्राम की करें तो 102 रुपये 97 पैसे आपको पेट्रोल मिलने वाला है, डीजल 95 रुपये 44 पैसे, सीएनजी 88 रुपये 12 पैसे के दाम पर आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ अब जिक्र करते हैं गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड आपको मिलेगा 24 कैरेट 10 ग्राम सोना आज आपको मिलने वाला 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से।
बिल्कुल, चांदी की बात करें 2,43,000 रुपए प्रति किलोग्राम आपको चांदी का प्राइस मार्केट में देखने को मिलेगा। मतलब बसंत, कल हमने देखा था गोल्ड लगभग 50-49 के बीच में बना हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं दाम में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन बहुत शॉकिंग है बसंत कि अब ऐसे में जब गोल्ड और सिल्वर के जो दाम है वो फ्लक्चुएट लगातार होते जा रहे हैं। ये भी एक शॉकिंग पॉइंट है ना कि अब फेस्टिव सीजन ऑन गोइंग है, मतलब स्टार्ट ही हो चुका है ऑलमोस्ट, और ऐसे में जो दाम है वो कब हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का जल्द।